गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। ये जीवन की यात्रा बड़ी कठिन है और ये यात्रा हर इंसान को अकेले ही करनी है, क्योंकि दुख सबको अकेला कर देता है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, अपने आप ही नए नए रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन वही सब साथी दुख आने पर साथ छोड़ देते हैं। दिल का मरहम ना मिला, जो मिला सो गरजी, कह कबीर आसमान फटा, क्यों कर सीवे दर्जी। अर्थात कोई भी मेरे हृदय की पीर को जानने वाला नहीं मिला। जो भी मिले सब स्वार्थी मिले। जब चारों ओर से सब सहारे छूट जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तो एक शक्ति हमेशा ही आपके साथ रहती है, और वो शक्ति है परमात्मा की शक्ति। अंतर्यामी एक तुम, आत्मा के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। जब दुख चारों ओर से घेर लेते हैं, तब वह परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लेता है। अगर सब दरवाजे बंद हैं आपके, तो वो परमात्मा बहुत दरवाजे आपके लिए खोल भी देता है कि प्यारे चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करें कि दुनिया के दुख चाहे मुझे अकेला कर दें, पर प्रभु, हे प्रभु, तेरी कृपा मुझे कभी अकेला ना करे। क्योंकि अगर प्रभु ना होते तो हमारा क्या होता। अगर तुम ना होते हमारा क्या होता, अगर तू ना होता हमारा क्या होता। दुनिया में कोई सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर तुम न होते हमारा क्या होता। दुनिया में कोई सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। नैया हमारी चलने लगी है, मंजिल भी हमको दिखने लगी है। नैया हमारी चलने लगी है, मंजिल भी हमको दिखने लगी है। अगर हाथ इसमें तुम्हारा न होता, अगर हाथ इसमें
तुम्हारा न होता नैया को मेरी, किनारा न होता दुनिया में कोई, हमारा न होता। अगर तुम न होते हमारा क्या होता, दुनिया में कोई सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। आइए अब आज की कहानी की ओर चलते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही नियम से कार्तिक का व्रत रखती थी, खूब दान पुण्य शुभ कर्म करती, पूजा पाठ भी करती। उसके एक बहू बेटा थे। जिस समय इस बुढ़िया का अंतिम समय आया, यमदूत उसे लेने आया और उसके प्राण लेकर चल दिया। यमदूत चलते चलते एक गहरी नदी के पास आए और बोले, माई, तुमने गाय दान की है क्या? अब माई ने गाय का ध्यान किया तो गाय सामने आ गई, क्योंकि उसने दान की थी गाय। अब बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार करके चली गई। अब वो यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो 2 कुत्ते मिले। तब यमदूतों ने कहा, क्या कभी कुत्ते को भोजन दिया था भैया? अब बुढ़िया तो रोज पहली रोटी गाय की निकालती थी और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालती थी। बुढ़िया ने कुत्तों का ध्यान किया, हाथ जोड़े, कुत्तों ने रास्ता दे दिया। अब बुढ़िया और आगे बढ़ी। रास्ते में कुछ कौवे मिले। वो उसके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। तब यमदूतों ने कहा, क्या कभी चिड़िया कौवों को कोई दाना डाला था? तो बुढ़िया ने तो ये सब भी कर्म किए हुए थे। तो उसने जब कौवे का ध्यान किया तो कौवों ने चोंच मारनी बंद कर दी। जब आगे गई, एक कांटों भरा रास्ता आया। यमदूत ने कहा, क्या कभी तुमने जूते चप्पल दान में दिए हैं? तो बुढ़िया ने तो बहुत बार शैया दान, जूते दान सब कुछ पहले ही कर रखा था। तो बुढ़िया के लिए तुरंत खड़ाऊ आ गई और वो आराम से रास्ता चल के पहुंच गई। अब आगे मिले चंद्रगुप्त, आगे मिले चित्रगुप्त जी। उन्होंने यमराज से पूछा कि किसको लेकर आए हो? तो यमराज जी ने बताया कि एक बुढ़िया लेकर आए हैं। इसने दान पुण्य तो बहुत किया, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, लेकिन धर्मराज के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। अब बुढ़िया माई बोली कि मुझे धर्मराज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मुझे मेरी भूल को क्षमा कर दे। तो चित्रगुप्त बोले कि उनकी पूजा का 7 दिन का विधान होता है। तो बुढ़िया बोली, आप मुझे 7 दिन के लिए दोबारा नीचे भेज दें मृत्युलोक में, मैं दोबारा से सब नियम करके वापस आ जाऊंगी। अब चित्रगुप्त जी ने जब देखा बुढ़िया के कर्मों को कि सारे कर्म अच्छे कर रखे हैं, तो दया आ गई और उसे वापस भेज दिया। जब वो गांव में वापस गई तो सब गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। अब वो जब चलकर अपने घर गई तो बहू बेटे ने भी डर कर दरवाजे बंद कर दिए। तब बुढ़िया ने अपने बेटे को समझाया कि मैं कोई भूतनी नहीं हूँ बेटा, तुम्हारी माँ हूँ,
और यमलोक वाली पूरी कहानी सुनाई और कहा कि मैं 7 दिन के लिए नीचे आई हूँ, तो 7 दिन मुझे धर्मराज जी का पाठ पूजा और नियम करने हैं। तब बहू बेटे ने उसकी पूजा की सारी तैयारी करवा दी। अब सास ने बेटे से कहा कि मेरी कहानी सुन लो। माँ ने अपने बेटे से कहा कि मेरी कहानी सुन लो। उसने कहा कि मुझे काम से जाना है। बहू को कहा कि बेटा तुम सुन लो, तो बहू ने भी कह दिया कि मुझे भी समय नहीं है। इस तरह वो पूरे गांव में घूमी, लेकिन किसी गांव वालों ने कहानी नहीं सुनी। तभी रास्ते में से एक पड़ोसन पानी लेकर आ रही थी, तो उससे कहा, बहन मेरी धर्मराज जी की कहानी सुन लो। तब उसने पड़ोसन ने बड़े खुश होकर उससे कहानी सुनी और 7 दिन तक दोनों ने ऐसे ही कहानी कही और सुनी। तब 7 दिन के बाद धर्मराज जी ने उसके लिए एक सुंदर विमान भेजा। विमान देखकर सारे गांव वाले कहने लगे कि हमें भी ले चलो। तो बुढ़िया ने कहा कि तुम्हारे पास तो मेरी कहानी सुनने का भी टाइम नहीं था, मेरे साथ तो मेरी पड़ोसन ही जाएगी। तब गांव वालों ने कहा कि वो कहानी हमें भी सुना दो। अब उसने सबको धर्मराज जी की कहानी सुनाई और सब विमान में बैठकर चल दिए। अब धर्मराज ने कहा कि हमने तो केवल तुम्हारे लिए विमान भेजा था, तुम अपने साथ इन सबको क्यों लाई हो? तब बुढ़िया ने कहा, ये मेरे गांव वाले हैं, इनका भी कल्याण होना चाहिए। मैंने जितने भी पुण्य किए हैं उसका आधा फल इन गांव वालों को देती हूँ। अब बुढ़िया ने तो बहुत पुण्य कर रखे थे, तो सब गांव वालों को स्वर्ग मिल गया। तो भैया, जैसे बुढ़िया ने सबको मुक्त कराया, ऐसे ही जो भी इस कथा को सुन रहा है, भगवान उस पर भी अपनी कृपा अवश्य करें। आइए अब कार्तिक मास के महात्म की ओर चलते हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने गए और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब जैसे ही बलि ने देखा प्रभु को सामने से आते हुए, भागे हैं स्वागत करने के लिए। जब वामन भगवान को राजा बलि ने देखा कि इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, तो देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपना मन दे दिया। अब बलि ने कहा, महाराज मैं यज्ञ कर रहा हूँ और यज्ञ की पूर्ति तभी होती है जब किसी ब्राह्मण को दान दिया जाए। बताओ प्रभु, मैं आपको क्या दूँ? आप तो छोटे से हैं, क्या दूध पीने के लिए एक गाय दे दूँ? बोले नहीं चाहिए। तो फिर जैसे छोटे आप हैं ऐसी छोटी कुटिया बनवा दूँ? बोले नहीं चाहिए। बोले छोटी सी बहू दिला दूँ? बोले नहीं चाहिए। बलि बोले सोना चांदी हीरे मकान क्या चाहिए, क्या दूँ प्रभु आपको? भगवान बोले, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। जैसा छोटा मैं हूँ वैसी छोटी सी कुटिया बनाकर रहूँगा और भगवान का भजन करूँगा। तब राजा बलि ने कहा, ठीक है, मेरे पैर बड़े हैं, मैं अपने पैर से आपको भूमि नाप कर देता हूँ। तब भगवान बोले, नहीं, मैं अपने पैर से ही नापूंगा। अब जब राजा बलि ने दान देने का संकल्प किया तो पास ही में खड़े हैं राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी, जो बोले कि इनको कुछ मत दो, ये त्रिलोकीनाथ हैं, बलि ये तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे। जब सुना बलि ने
तो बहुत खुश हुए। बोले, गुरुजी, अगर ये नारायण है तो सब कुछ इनका ही तो है। गुरुजी, आपको तो गर्व होना चाहिए अपने शिष्य पर कि जो सबको देने वाला है वो आज मेरे द्वार पर मांगने आया है। मिलना जग में कठिन है, मिल बिछड़ा जन कोय, बिछुड़ा साजन तिही मिले, जी माथे मनि होय। संत कबीरदास जी कहते हैं, भगवान से मिलना अत्यंत कठिन है। यदि सौभाग्य से भगवान मिल जाए तो उनसे कभी मत बिछुड़ना, कभी मत बिछुड़ना, क्योंकि बिछुड़ना आसान है और मिलना बहुत कठिन, बहुत कठिन। राजा बोले, गुरुजी, चलो, यदि मैं इन्हें दान ना दूं तो ये संपत्ति, ये राज क्या हमेशा मेरे साथ रहेगा? तो शुक्राचार्य जी ने कहा, नहीं, जब तक ये शरीर है तब तक ये तेरे साथ है, इसके बाद तो सब यहीं छोड़कर जाना है। तो राजा बलि बोले, गुरुजी, जब सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है तो मैं इसे गोविंद के चरणों में ही क्यों ना अर्पण कर दूं? तभी राजा बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली से जल की झारी मंगवाई और जैसे ही लोटा हाथ में पकड़कर संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य जी उस लोटे की टोटी में जाकर छोटे रूप में बैठ गए। उन्होंने अपनी एक आंख अंदर लगा ली और एक आंख बाहर। अब राजा बलि ने जैसे ही जल निकाले संकल्प करने के लिए तो जल उस लोटे से एक बूंद भी बाहर नहीं आ रहा। अब जल के बिना कैसे संकल्प हो? तब भगवान ने कहा, रास्ते में रुकावट है। उन्होंने अपनी कुशा की एक सीख दी और कहा, जाओ, रास्ता साफ कर लो। अब बलि ने जैसे ही सीख घुमाई, शुक्राचार्य जी की एक आंख जो अंदर लगी थी वो फूट गई। अब शुक्राचार्य जी ने सोचा, इस बलि के चक्कर में मैंने तो अपनी एक आंख भी फुड़वा ली। अब मैं इनके रास्ते में नहीं आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो भैया, जो भी धर्म के भगवान के कार्य में रुकावट बनता है, तो शुक्राचार्य जी की तो एक आंख फूटी और उसकी दोनों फूट जाती हैं। अब आप कहोगे, हमारी तो एक भी नहीं फूटती, हम तो सबको अच्छे काम करने से रोकते हैं। अरे भाई, तुम्हारी ये चमड़े की आंख नहीं फूटी तो क्या हुआ, लेकिन जिन आँखों से गोविंद का दर्शन करना है वो आँख उसी दिन फूट जाती है जब व्यक्ति अच्छे काम में रुकावट बनता है। आप खुद नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसे मना मत करो, उसका उत्साह बढ़ाओ, उसे निराश मत करो। इसके बाद भगवान ने 2 पग में अतल वितल चारों दिशाएं, ऊपर नीचे के लोग सब नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें? तीसरे पग से क्या नापे? बलि बोले, प्रभु, एक संपत्ति बची है मेरे अहंकार की, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखो। तो राजा बलि ने पहले तो अपना मन दे दिया, फिर धन दे दिया और फिर अपने आप को भी दे दिया। भगवान बोले, वाह बलि वाह, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग लो। तब बलि कहते हैं, तुमसे खुशियों की अब कोई मांग ही नहीं, तुमसे खुशियों की अब कोई मांग ही नहीं, क्योंकि अब मेरी खुशी तेरी खुशी से अलग नहीं है। भगवान कहते हैं, बलि, तूने अपना सर्वस्व दे दिया, तन मन धन, लेकिन तेरे चेहरे पर जरा भी कोई शिकन नहीं। बता, तुझे क्या चाहिए?
तब बलि कहते हैं आंखों में आंसू भरकर कि प्रभु, आपका ये रूप इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि इसे देखने को बार बार जी चाहता है, बार बार जी चाहता है। हुस्न ए सरताज को देखा जब से सारी दुनिया बेकार लगती है। तिरछी चितवन अदाएं हैं बाकी, हमको तो ये बेमिसाल लगती है। होंठ जैसे गुलाबी पंखुड़ियाँ, आँख जैसे कमल की बंद कलियाँ, तिरछी गर्दन पे मैं तो मिट जाऊं। ये अदाएं कमाल लगती हैं, ये अदाएं कमाल लगती हैं। तब भगवान ने कहा, जा, हम तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। भगवान ने कहा, जा, आज से तू सुतल लोक में रह, वहाँ तेरे महलों के बाहर मैं गदा लेकर तेरी चौकीदारी करूँगा, और तू जब जब महलों से बाहर आएगा तब तब तू मेरे इस वामन रूप का दर्शन करेगा। तो भैया, ये भक्तों की विशेषता है जो भगवान को भी अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन कोई भगवान को सच्चे मन से प्यार करे तो सही। इश्क का दिया जलाकर तो देखो, मोहब्बत से दिल को सजाकर तो देखो। तुम्हें हो न जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार इनसे नजरें मिलाकर तो देखो। तो भैया, कोई प्यार करे तो सही। तो ये कार्तिक का महीना है, भगवान से प्रेम करने का महीना है। तो भैया, आप भी प्रभु से प्रेम करो। बोलो वामन भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। आज गिरिराज पूजन भी है, तो सभी लोग थोड़ा सा गाय का गोबर लाकर गिरिराज जी बनाकर घर पर ही उनको तिलक लगाएं, दूध चढ़ाएं और उनकी परिक्रमा लगाएं। और जो भी भोग आप बना सकते हैं वो बनाकर उनको भोग लगाएं। और जो गिरिराज जाकर परिक्रमा लगाना चाहते हैं वो गिरिराज जाकर उनकी परिक्रमा लगा कर आएं। लेकिन जो अपने घर पर हैं वो वहीं पर भगवान को बीच में रखकर या गिरिराज जी बनाकर उनका पूजन करें। जब भाव से आप ये पूजन करोगे तो आपको वही फल मिलेगा जो गिरिराज जी जाकर परिक्रमा लगाने से फल मिलता है। एक बार की बात, कन्हैया को बड़े जोरों से भूख लगी। कन्हैया मैया के पास गए और कहने लगे, मैया, कछु खावे को दो ना, बड़ी जोरों से भूख लगी है। अब मैया बहुत सारे व्यंजन बना रही थी। तो कन्हैया कहने लगे, मैया, मैं याकू खा लूं? अरे नहीं रे, याकू नहीं खाना, ये जय जय की है। अरे जय जय की है। कन्हैया आए मैया के बाबा के पास, बोले, मैंने मैया से कुछ खावे को मांगियो। तो मैया बोली, ये जय जय की है। बाबा, मैया ये कौन सी जय जय की बात कर रही है? तो नंद बाबा बोले, बेटा, हम लोग प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा? बाबा, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं हम लोग? बेटा, हम किसान हैं ना, तो इंद्र हमें बरसात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर अन्न होता है। भगवान बोले, बाबा, जीव को सुख दुख कर्म के द्वारा मिलता है, इसमें इंद्र क्या करेगा? अगर इंद्र ही ये सब करता तो बाबा, फिर तो इंद्र को अन्न की बरसात करनी चाहिए। बाबा, हमें इंद्र की नहीं, हमें तो गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए।
जिसकी तलहटी में हम सब रहते हैं। ये गिरिराज जी हम सबकी रक्षा करते हैं। बाबा, आप पर जब जब विपत्ति आई, आपने नारायण को पुकारा। ये गिरिराज साक्षात नारायण है। हमको अपने नारायण से ही मांगना चाहिए, हम किसी और से क्यों मांगे? और बाबा, क्या आपने कभी इंद्र को देखा है? बाबा बोले, नहीं। तो कन्हैया बोले, बाबा, जब आप गिरिराज जी का पूजन करोगे तो वो आपको साक्षात दर्शन भी देंगे। अच्छा? तो बाबा बोले, बेटा, अरे लाला, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बोले, 56 भोग बनाने चाहिए। अब 56 भोग बनने लगे। भगवान आए राधा रानी के पास, बोले, हमें गिरिराज जी का रूप बनाकर ब्रिजवासियों को दर्शन देना है। अब भगवान ने राधा रानी के गले में हाथ डाला, बोले, आधा रूप तुम्हारा, आधा रूप हमारा। इस सुंदर रूप से कोई हमें पहचान नहीं सकता। भगवान ने ब्रिजवासियों से गिरिराज जी की पूजा करवाई और कहा, परिक्रमा लगाओ। तो भैया, आप सब भी अपने घर पर परिक्रमा लगाइए। शाम के समय ये पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलो हम सब भी गिरिराज जी को पुकारते हैं। आप सब भी अपने यहाँ गिरिराज जी को बुलाइए। गिरिराज प्यारे आ जाओ शने शने, गिरिराज प्यारे आ जाओ शने शने। कनक कटोरा अमृत भरा, मिश्री भरी अपार। कनक कटोरा अमृत भरा, मिश्री भरी अपार। जो सावरिया आता होवे, जो सावरिया आता होवे, भोग लगावे आप। गिरिराज प्यारे आ जाओ शने शने, गिरिराज प्यारे आ जाओ शने शने। कारी कमरिया ओढ़ के आना, कोई ना पहचाने। कारी कमरिया ओढ़ के आना, कोई ना पहचाने। रास्ता छोड़ गली मेरी आओ, रास्ता छोड़ गली मेरी आओ, बात करो तेरे आना। गिरिराज प्यारे आ जाओ शने शने। प्रीति करियो ऐसी करियो, कोई ना पहचाने। प्रीति करियो ऐसी करियो, कोई ना पहचाने। चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, पड़ गई तेरे पाने। गिरिराज प्यारे आ जाओ शने शने, गिरिराज प्यारे आ जाओ शने शने। गिरिराज प्यारे आ जाओ शने शने, गिरिराज प्यारे आ जाओ शने शने। बोलो गिरिराज महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आज की कथा को
हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल होगी। देखो, कई लोग पूछते हैं कि हम गोवर्धन की, गिरिराज जी की पूजा घर पर करें तो क्या प्रसाद बनाएं। देखो, आज के दिन कढ़ी चावल का प्रसाद बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। साथ में सतसागा बना लें, पूरी बना लें, कोई हलवा या खीर, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। तो बोलिए गिरिराज महाराज की जय। सभी को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवा
ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो, मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना, शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई को हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।